नमस्ते दोस्तों, मैं वक्रतुंड और आज मैं आपको कोलकाता में हुए डॉक्टर ट्रेनी के साथ जो दरिंदगी हुआ है उस दरिंदगी के बारे में पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ। और साथ में सोशल मीडिया में फैला हुआ है कि उस बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है। क्या सच में ये मामला गैंग रेप का है? इस सवाल का भी जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक हॉस्पिटल है, आरजेकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। 8 अगस्त रात 11:30 बजे डॉक्टर मोमिता को उनके पापा का कॉल आता है। उनका हालचाल जानने के लिए डॉक्टर मोमिता कहती है कि पापा, मैं ठीक हूँ और मुझे अभी मेडिकल राउंड पर जाना है, आप सो जाइए। गुड नाइट बोलकर डॉक्टर मोमिता राउंड पे निकल जाती है। अब 9 अगस्त रात 12:30 बजे मोमिता अपने 4 दोस्तों के साथ 3rd फ्लोर के सेमिनार हॉल में डिनर करने जाती है। डिनर करते हुए वो लोग एथलीट नीरज चोपड़ा का मैच देखते हैं। डिनर करने के बाद उनके 4 दोस्त ड्यूटी करने के लिए हॉल से बाहर चले जाते हैं और डॉक्टर मोमिता थक चुकी थी, इसलिए वहीं आराम करती है। अब 2 बजे उसकी एक दोस्त किसी पेशेंट का रिपोर्ट दिखाने के लिए आती है। वो रिपोर्ट देखते ही फिर से सो जाती है। अब सुबह 4 बजे एक शख्स 3rd फ्लोर के सेमिनार हॉल की तरफ जाते दिखाई देता है और ठीक 4:37 को वापस आते दिखाई देता है। अब सुबह 7:30 बजे उसकी जूनियर डॉक्टर उसे उठाने के लिए सेमिनार हॉल में पहुंचती है तो उन्हें एक ऐसा मंजर दिखाई देता है जिसे देखकर रूह कांप जाती है। डॉक्टर मोमिता फर्श में पड़ी हुई थी। बदन पर आधे कपड़े थे, आँख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रहा था। बॉडी में 10 से ज़्यादा इंजरीज थी। बॉडी देखकर ही समझ आ रहा था कि किसी ने इनका रेप करके मर्डर किया है। जब ये बात कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष को पता चला तो उसने सुबह 10:53 में अस्पताल के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट को विक्टिम के पेरेंट को कॉल करने के लिए कहा। वो कॉल करके कहते हैं कि आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए, आपकी बेटी की तबीयत खराब है। करीब 22 मिनट बाद 11:15 बजे सेम वही व्यक्ति उनके पेरेंट को कॉल करके कहते हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। ये खबर सुनते ही मम्मी पापा डर जाते हैं क्योंकि 11:30 बजे उनके पापा उनका हालचाल जाना था। खैर, ये बात सुनते ही वो लोग अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल वालों ने उन्हें अपने ही बेटी की बॉडी देखने के लिए 3 घंटे वेट करवाया और बहुत मुश्किल के बाद विक्टिम के पापा जब उस बॉडी को देखते हैं तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो भी बॉडी देखते ही समझ जाते हैं कि उनकी बेटी का सुसाइड नहीं बल्कि रेप हुआ है। लेकिन प्रिंसिपल संदीप घोष इस घटना को सुसाइड बताकर केस को रफा दफा करना चाहता था, जबकि बॉडी देख साफ समझ आ रहा था कि उसके साथ ब्रूटली रेप एंड मर्डर हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि उसने सुसाइड क्यों बताया? क्या प्रिंसिपल का अपराधी से कोई कनेक्शन तो नहीं था? प्रिंसिपल किसी भी कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है और उन पर सारे बच्चों की जिम्मेदारी होती है। उन्हें विक्टिम को न्याय दिलाने के बजाय उस पर ही दोष डालता है। कहता है कि अकेली लड़की को देर रात सेमिनार हॉल में जाना गैर जिम्मेदारी है। डॉक्टर मोमिता 2nd ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी हैं और वो उस दिन 36 घंटे की ऑन कॉल ड्यूटी करके लौटी थी। इतनी ड्यूटी करने के बाद वो बहुत थक चुकी थी, इसलिए सेमिनार हॉल में रेस्ट करने गई थी। क्योंकि इतने बड़े अस्पताल में डॉक्टर और नर्स के आराम करने के लिए कोई सेपरेट रूम ही नहीं था, इसलिए डॉक्टर अक्सर सेमिनार रूम में ही आराम करते थे। अब उसी दिन दोपहर 12 बजे पुलिस की टीम और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर अपराध स्थल पर पहुंचते हैं। पुलिस को अपराध स्थल पर एक हेयर क्लिप, विक्टिम के लैपटॉप और एक ब्लूटूथ नेक बैंड मिलता है। इस एविडेंस को कलेक्ट करके फॉरेंसिक लैब भेजते हैं और इधर पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली सेमिनार हॉल में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। आगे समझने के लिए आप इस मैप को देखिए। ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट का 3rd फ्लोर है और ये सेमिनार हॉल है जहां विक्टिम की बॉडी है। इस 3rd फ्लोर में 2 सीसीटीवी कैमरा है। पहला सीसीटीवी कॉरिडोर को कवर करता है और दूसरा पेशेंट वार्ड को। जब पुलिस की टीम इस सीसीटीवी को चेक करता है तो सीसीटीवी में हॉस्पिटल स्टाफ
और कुछ जूनियर डॉक्टर जाते दिखाई देते हैं। लेकिन 4 बजे एक लड़का कंधे पर ब्लूटूथ नेक बैंड पहने हुए इमरजेंसी बिल्डिंग में जाते दिखाई देता है और ठीक 4:37 में वापस आते दिखाई देता है। लेकिन वापस आते टाइम उनका ब्लूटूथ नेक बैंड गायब होता है। अब पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज के बेसिस पे एक सस्पेक्ट लिस्ट बनाता है और उन सभी के फ़ोन से ब्लूटूथ नेक बैंड को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। तभी एक लड़के के फ़ोन से ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है और वो लड़का है संजय रॉय। संजय ही वो लड़का है जो सुबह 4 बजे इमरजेंसी बिल्डिंग में जाते और 4:37 में वापस आते दिखाई देता है। संजय कोलकाता पुलिस में सिविक वॉलंटियर है। ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होते हैं, इन्हें महीने की सैलरी मिलता है और उनका काम ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटल जैसे इमरजेंसी सिचुएशन में होता है। ये ऑफिशियली कोलकाता पुलिस के नहीं होते, लेकिन संजय अपने आप को पुलिस बताता था। अपने बाइक में पुलिस का स्टिकर भी लगा रखा था। इसी वजह से अस्पताल में उसकी एंट्री हो जाती थी और किसी भी डिपार्टमेंट में बेखौफ आता जाता था। पेशेंट को एडमिट करने और उन्हें बेड दिलाने के नाम पर दलाली भी करता था। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता तो पास के नर्सिंग होम में बेड दिलाकर पेशेंट के रिश्तेदार से मोटा पैसा वसूलता था। उनके पड़ोसी बताते हैं कि उनकी 4 शादी हुई थी, जिसमें तीनों वाइफ इसके एग्रेसिव बिहेवियर के चलते छोड़कर चली गई और उसकी चौथी वाइफ लास्ट ईयर कैंसर से ही डेथ हो गई। इधर पुलिस संजय रॉय को 24 घंटे से भी कम समय में पकड़ लिया और उसने एडमिट भी किया कि डॉक्टर मोमिता का रेप करके उसका मर्डर किया है। उसने ये भी कहा कि मैं अपराधी हूँ, चाहो तो मुझे फांसी पे लटका दो। संजय पुलिस से पूछताछ में बताया कि वो 8 अगस्त की शाम को एक और सिविक वॉलंटियर के साथ शराब पीकर काली घाट के रेड लाइट एरिया गया था। फिर वहाँ से 11:30 बजे जिस पेशेंट को उसने एडमिट कराया था उसे देखने आरजेकर हॉस्पिटल आया था। फिर 30 मिनट बाद वहाँ से निकलकर फिर से शराब पीकर अस्पताल पहुँचा, जहाँ उसने ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया। जरा सोचिए, डॉक्टर मोमिता के लिए वो रात कितनी मुश्किल रही होगी। वो सपने में भी नहीं सोची होगी कि ये काली रात उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। वो बहुत चीखती चिल्लाई होगी, लेकिन उनकी चीख 4 दीवारों में ही सिमट गई। ट्रेनी डॉक्टर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 14 से ज़्यादा इंजरीज, सेक्सुअल एसॉल्ट, फोर्सफुल पेनेट्रेशन और वजाइना में 151 मिलीग्राम सीमेन मिला है। डॉक्टर सुबानो गोस्वामी का कहना है कि वजाइना में इतने सीमेन मिलने का मतलब ये किसी एक लड़के का काम नहीं है, इसमें मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हैं। उनका कहना है कि ये गैंग रेप का मामला है। लेकिन आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में 151 मिलीग्राम वाली बात को खारिज कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये मामला रेप का है कि गैंग रेप का है। सबसे पहले ये पता लगाने के लिए विक्टिम के वजाइनल स्वैब के सैंपल से उनका डीएनए प्रोफाइल तैयार करते हैं और इधर संजय रॉय का ब्लड सैंपल से उनका डीएनए प्रोफाइल तैयार करते हैं। तो पता चलता है कि विक्टिम के बॉडी से मिले डीएनए प्रोफाइल में संजय रॉय का डीएनए प्रोफाइल मैच कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि रेप करने वाला कोई और नहीं बल्कि संजय रॉय ही था, क्योंकि विक्टिम के प्राइवेट पार्ट पर उनका सैंपल आने का मतलब वही था। अगर वही डीएनए प्रोफाइल संजय रॉय के अलावा और 2-3 लोगों का होता तो इसका मतलब था कि यह गैंग रेप है। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट से साफ हो गया है कि विक्टिम के डीएनए प्रोफाइल में सिर्फ एक ही प्रोफाइल मिला है और वो है संजय रॉय का। तो इसलिए फॉरेंसिक रिपोर्ट में बताया गया कि यह मामला रेप का है, गैंग रेप का नहीं। फिलहाल आरोपी संजय रॉय सीबीआई के कस्टडी में हैं और उनसे सख्ती से पूछताछ किया जा रहा है। कोलकाता में डॉक्टर ट्रेनी के साथ हुए इस घटना से सब दुखी है और भारत में रहने वाले सभी लोग उस बच्ची के लिए न्याय मांग रहे हैं। इस कहानी को बताने का इरादा किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सुरक्षित करना है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने रिश्तेदार और दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना।
जय हिंद।